दैनिक जागरण और अमर उजाला तक आज कानून गो साहब क्या होता है कि हवालात में बंद है और इतने दबंग हैं कि अपने कुछ दबंग साथियों को भेजकर इनके साथ क्या होता है कि उत्पीड़न करवा रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत काफी इनको दैनिक जागरण अमर उजाले में तो वो रिश्वत को देते हुए विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथ चिरौड़ा सरकारी लोगों का पर्दाफाश किया। वही मनीष कश्यप करते थे कि पर्दाफाश करते थे, इसलिए उन पे एनएसए लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या लगता है कि ऐसी महिलाएं और मनीष जैसे लोग सच्चाई दिखाने पे जेल होगा, उनका कोई सुनेगा नहीं क्या? जब एक महिलाओं की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाता है और उस रूह को देखते देखते लोग कहते हैं कि एक महिला है करेगी क्या। लेकिन यही महिला, इस महिला को गौर से देख लीजिए कि ये महिला है और एक कानूनगो साहब थे और उनको रंगे हाथ विपक्षियों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उन्होंने इनसे पैसा मांगा। जब पैसा मांगा तो उनको पैसा देकर रंगे हाथ पकड़वा लीजिए। हालांकि इनके पास पेपर कटिंग भी है, थोड़ा सा पेपर कटिंग आप दिखाइए। पेपर कटिंग जो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और अमर उजाला तक आज कानून गो साहब क्या होता है कि हवालात में बंद है और इतने दबंग हैं कि अपने कुछ दबंग साथियों को भेजकर इनके साथ क्या होता है कि उत्पीड़न करवा रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत काफी इनको प्रताड़ित किया जाता है। वजह क्या है, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, क्या मतलब मैं देखा बहुत काफी मामला आपका रहा, क्या वजह है? जी, मेरा मकान बन रहा था, पैतृक भूमि थी, तो उस मकान को बनने के ना बनने की वजह में हमारे क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी लेखपाल ममता पटेल और हमारे क्षेत्र के हल्के के कानूनगो सुप्रीम सिंह जो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे। बहरहाल उस मौके पर पैसा पहले सुप्रीम सिंह कानूनगो लेने की मांग की है, तो मैं रिश्वत नहीं देना चाह रही थी, लेकिन मैं पैसा ना दे रही थी, इसकी वजह से मेरा मकान रोक दिया गया और आज भी मेरा मकान रुका हुआ है, शटरिंग लगा हुआ है, मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इनको थोड़ा सा वो जगह बताइए, जो कौन सा जगह है आपका इलाहाबाद में? मैं बता रही हूँ, मेरा इलाहाबाद फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाली बाबूगंज का मामला है, जो सारे पेपर में आउट हुआ है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाले में। तो वो रिश्वत को देते हुए विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथ चिरौड़ा, बाबूगंज बाजार चिरौड़ा में अरेस्ट कर लिया। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद थाना थरवाई में ले गए, उस पर कार्रवाई हुआ, पूछताछ हुआ। उसकी कार्रवाई होने के बाद जब वह जेल जा चुका था, उसके बाद से हमें उस दिन, उसके दूसरे दिन तो शांत था, तमाम प्रकार की धमकियां, अननोन तरीके से धमकियां मिली। उसके बाद उसके दूसरे तीसरे दिन से हमारे यहाँ पूरी रात पुलिस आई। अब पूरी रात पुलिस आई, न उनके पास कोई राइट पेपर होता था, न ही किसी को ऑर्डर होता था। हमें कोई भी पेपर में मांगते आप किसके आदेश से आए हैं, क्या रीजन है जो आप आ रहे हैं मेरे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस आती भी थी तो इतना चोरी चुपके से आती थी कि हम जिसको बता नहीं सकते। जैसे होता है ना, चोर आ रहे हैं चोरी करने, उस तरह से हमारे यहाँ 2 दिन तक कोई आवेदन लेकर नहीं आता था कि आपके नाम पे आवेदन पड़ा हुआ है इसलिए हम आपके पास आए? कोई आवेदन नहीं होता था। पुलिस आती थी, वो किस मकसद से आती थी इस बात को मुझे नहीं जानकारी, मैं इसको जानना चाहती हूँ, मेरे घर इतनी रात और पूरी रात पुलिस क्यों आती थी। लेकिन वहाँ समस्या इस बात की, अननोन तरीके से धमकी मिली, पुलिस के द्वारा हमें प्रताड़ना मिला। पूरी रात पुलिस आई, हम लोग को मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। उसके बाद इसी 17 तारीख को कुछ किसान यूनियन के भेष में हमारे गांव में पहले एक किनारे में साजिश रचे, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे। जय श्री राम के नारे से आपत्ति हमको नहीं है। वहाँ बीजेपी को वोट देने की कसमें खिलाया गया, कसमें खाए लोग। उसके बाद मौके पे हमारी मम्मी, भाभी और एक छोटा भाई था। मेरी भाभी को बच्चा हुआ था। उस मौके जिस दिन वो लोग आए थे, ज्यादा से ज्यादा बच्चा 25-26 दिन का रहा बस। उस लोग लाठी डंडा लेकर के काफी लोग आए थे। वीडियो पड़ा है आपके पास? हमारे पास सारे साक्ष्य। चलिए उस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। साक्ष्य देती हूँ। उसके बाद मेरे घर वाले कैसा भी करके मम्मी लोग जान बचाकर गांव की तरफ भागे, तो वही दबंग लोग गांव तक दौड़ाए। मुझे इस बात की जानकारी हुई, मैंने तुरंत, मैं इलाहाबाद थी, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को इस बात की जानकारी दी, हमारे यहाँ विवाद हो रहा है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। मौके पर कोई पुलिस नहीं गई, 112 गाँव लोग 112 नंबर पुलिस बुलाए, पुलिस गई, इससे मामला थोड़ा शांत हुआ। शाम तक फैमिली वाले जाकर के थाने पर एप्लीकेशन दिए। उस मौके पे इंस्पेक्टर साहब मेरा एप्लीकेशन लेने नहीं आए। एप्लीकेशन लेने नहीं आए। गई थी थाने में एप्लीकेशन? हाँ, मैं गई थी, मेरे भाभी लोग गई थी, भाभी मम्मी को लिवा करके गए थे। उनके गोद में एक मासूम बच्चा है जो 25-26 दिन का बच्चा था बस। अच्छा, ये मामला कितना दिन हो गया अगर देखा जाए? ये मामला लगभग मेरा 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने से आप मतलब थाना का चक्कर काट रही हैं और कोई थानेदार सुन नहीं रहा है? उसमें कोई किसी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन
हमारे यहाँ जब विवाद ये लोग लाठी डंडा लेकर के आए, बाहरी गुंडे आए, अब बाहर के लोग आए, मारने पीटने की साजिश से रचे, कुछ भी हुआ कैसा भी करके जान बचा गांव की तरफ भागे। 100 नंबर पुलिस आई, उससे थोड़ा मामला शांत हुआ, एप्लीकेशन दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वहां मौके पर पुलिस आज तक जांच करने नहीं गई, पुलिस आज तक उस पर FIR नहीं दर्ज की, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम लोगों को अननोन तरीके से धमकियां मिल रही है। जिस थाने पे कानून को सुप्रीम सिंह को अरेस्ट करके पुलिस ले गई थी, थाना थरो, उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल नहीं परसों हमारे यहाँ कुछ लोगों ने चोरी के साजिश से चोरी के उस परिवार में मर्डर हो गया। तो कल हमारे यहाँ कुछ लोग आकर के अननोन तरीके से धमकी दे करके गए कि जिस तरह से वहाँ हुआ है उसी कुछ दिन बाद यहाँ भी होगा। अच्छा, इस तरह से धमकियां मिलने लगी। इस तरह से हमें धमकियां अच्छा, मिली। आपको क्या शक है? किस पे कानूनगो की वजह से ऐसा सब हो रहा है? देखिए इसमें कहीं देखिए, मैं अभी तक मैं पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठा रही थी, लेकिन मैंने पुलिस के रवैया को देखते हुए मैं कह रही इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी साजिश है, पुलिस की साजिश भी है और उसके साथ साथ कानूनगो का भी है और कुछ ऐसे अन्य लोग भी हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं, हमारे विपक्षी को मोहरा बना करके बाहरी लोग आकर के मारपीट कर रहे हैं। मैं कई लोगों नाम भी दर्शा सकती हूँ, लेकिन मैं नाम यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैंने FIR में नाम दर्ज कराया। चलिए, अभी आपने तत्काल घटना एक देखा है, इसी तरह का घटना बता रही हूँ कि मैं जब कल गई, मैं 3.5 घंटा थाने पे बैठी, 3.5 घंटा मैं थाने बैठी। मैंने इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, इंस्पेक्टर साहब आज है कल मैंने निवेदन किया सिपाही द्वारा, वहाँ के जो भी गार्ड वगैरह थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया भैया इंस्पेक्टर साहब बुला दीजिए, मुझे मिलना है। 3.5 घंटा मैंने इंतजार किया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मौके पर नहीं आए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आवेदन तक नहीं लिया जाता है? नहीं, आवेदन तक नहीं लिया गया है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की पूरी साजिश है। और एक चीज, ये सबसे बड़ी बात ये है, उस थाने का एक हल्का सिपाही है जिसके पास कोई ना ऑर्डर पेपर होता है, ना ही कोई राइट होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सत्यजीत है। वो व्यक्ति हमारे घर में इस तरह से घुसता है। चलो वो वीडियो आप दे दीजिएगा। नहीं, मैं वो वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ, इस वीडियो को मैं इस चीजों को आप लोग देख सकते हैं। ये एक सिपाही है जो हमारे घर के आंगन में घुसा हुआ है, न इसके साथ कोई महिला कांस्टेबल है, न कोई अन्य सिपाही है, न इसके पास कोई ऑर्डर पेपर है। इस तरह से किसी के घर में घुस जाना क्या राइट है? बिल्कुल राइट है। और हमारे यहाँ जब कानून को अरेस्ट हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन लगातार पुलिस पूरी रात आई, लेकिन जब हमारे यहाँ विवाद हुआ तो उसके बाद से पुलिस क्यों नहीं आ रही है? तकलीफ तो बस इस बात का है कि कानून गोन साहब सरकारी क्या होता है कि राजा है, सरकारी पाहुन है, कैसे लोग जाएंगे? नहीं जा सकते, इसलिए कि वो सरकारी पाहुन है, जाएंगे तो दिक्कत होगा। वहां लोग जाएंगे जहां प्राइवेट लोग हैं, वहां उनको तो सताना होगा, उनको मारना होगा, वहां लोग पहुंचेंगे। आज जो पाहुन, जिनके पाहुन है ना, वो बंद है जेल में। और सच्चाई यही है कि ये लोग अब तक इनको सिर्फ प्रताड़ित करते रहे। सोशल मीडिया के तहत अगर देखा जाए, बहुत सारे आपका वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लेकिन उस वीडियो का भी रिजल्ट नहीं होता है। वजह क्या है? दैनिक जागरण जैसे, हिंदुस्तान जैसे, अमर उजाला जैसे इनकी घटना को छापता है, लेकिन उसका जू तक नहीं रेंगता है वहां के आला अधिकारियों को, और नेताओं पर जू तक नहीं रेंगता है। वजह क्या है कि एक महिला के साथ आप हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और क्या होता है कि योगी जी कहते हैं कि बेटियों के लिए मैं तात्पर्य हूँ, बेटियां हमेशा आगे रहेंगी, पढ़ेंगी, बेटियां तो बढ़ेंगी। बेटियां आज बेटियां हर जगह प्रताड़ित। अभी एक मामला तूल पकड़ा हुआ है आजमगढ़ का, श्रेया तिवारी के साथ ऐसे घटना हो जाती है। हमारे जैसे लोग जाते हैं और वीडियो जब वायरल होती है तब जाके प्रशासन वहां पहुंचती है और श्रेया के गुनहगारों को जेल में डालती है। आज इसी तरह ये भी प्रताड़ित है। चीज है कि जिस कानून को रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुआ है, वो कानून को जो हमारे हल्के के लेखपाल ममता पटेल हैं, इन लोगों के खिलाफ ऐसे कई लोगों ने, इतना ज्यादा लोग प्रताड़ित हुए। ये लोग जमीन के मामले में इतना ज्यादा लोगं को प्रताड़ित करते हैं। लास्ट में आप चाहती क्या है? लोग ऐसे हैं जो इनसे प्रताड़ित हैं। अभी इस मौके पे नहीं है, अगर आप जीरो ग्राउंड पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ममता पटेल, हमारे हल्के की लेखपाल ममता पटेल हैं, हमारे हल्के की सत्यजीत सिपाही हैं, और कानून को सुप्रीम सिंह थे। ये लोग इतना जनता को तड़पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके यहाँ आएंगे और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। देख लीजिए, अब सच्चाई है कि अगर उनको ये बकस देती कि आप ले लीजिए, उनको अगर ये रिश्वत दे देती तो आज ये दिन नहीं देख
देखना पड़ता। तब आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन मुझे पता है ना मैं रिश्वत आपको क्यों दूं। मैं दलाली तो कर नहीं रही हूँ, मैं चोरी तो की नहीं हूँ, मैं आपको रिश्वत दूं। मैंने रिश्वत दे करके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। थाने जा रहे हैं, थाने वाले इस नजरिए से देख रहे हैं जैसे मैंने कोई अपराध करके आया है। मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जो हम समाज में लायक, सामाजिक लायक नहीं है। अब चाहती क्या है लास्ट में, चाहती क्या मैं यही चाहती हूँ भैया हमारे परिवार की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। हमने जो कंप्लेन किया उस पर कार्रवाई हो, और खासकर सतरजी सिपाही के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। ममता पटेल हमारे हल्का की लेखपाल है, उनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक सिपाही का बिना महिला कांस्टेबल के किसी के घर में घुसने का कोई राइट नहीं है। और एक हल्के की लेखपाल को किसी गुंडों के साथ किसी के क्षेत्र में जाकर के दबंगई करना ये राइट नहीं है। अगर इनको नेताओं के साथ जाकर के किसी क्षेत्र में सर्वे करना है तो ये फिर लेखपाल का रिजाइन दे करके ये जाकर नेतागिरी करे। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर होता है कि कर्मचारी अधिकारी जाते हैं जब गांव में, और ऐसा मामला अक्सर देखा जाता है, ये लोग खुद अपने आप को नेता साबित करने लगते हैं। आपका जो कार्य है वही निर्वहन कर लेंगे ना भाई तो सब कुछ सही होगा, लेकिन ये लोग नेता बनेंगे और कहीं ना कहीं किसी पार्टी को बताने लगेंगे मैं इस पार्टी से जुड़ा। क्या मतलब है? आप छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। बहुत बेरोजगार पड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में और पूरे भारत में। लोग जाके नौकरी करेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे, आप जाके नेतागिरी करिए। लास्ट में मैं यही जानना चाहूंगा कि आखिर भैया देखिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। अरे प्लीज आप ऐसा ना करिए। भैया देखिए मैं वाकई में बता रही हूँ कि मेरे फैमिली इतनी ईमानदारी से चल रही है कि हम लोगों को क्या बताएं। मैंने सिर्फ हमारी इतनी ही गलती है कि हमने जो रिश्वत लेते हुए कानूनगो को जेल भिजवा दिया, इस कारण हमको इतनी सजा मिल रही है। परिवार और पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना, हमको अनजान तरीके से धमकी देना, फैमिली वालों को धमकी देना, बिना किसी राइट पेपर को हर एक पुलिस वाले आ जाके परेशान कर रहे हैं, बाहरी गुंडे आकर के हमको धमकियां दे रहे हैं। इस पर हम जानकारी दे रहे थे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं पुलिस की भी साजिश है, इसमें राजस्व विभाग की भी साजिश है, और यही लोग मिल करके ये बाहरी लोग इस तरह साजिश। क्या लगता है? मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, प्लीज हमको न्याय दिला दीजिए बस भैया। बिल्कुल। और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, और मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप लोग आइए, और इनका अगर अनुराधा जी के साथ आप नहीं खड़े होंगे तो आने वाली हर एक महिलाएं और हर एक इस तरह से जो आज LLB कर चुकी हैं, LLB करके भी चाहती तो लॉ करती, लॉ करके बहुत अच्छा काम कर लेती, लेकिन नहीं चाहती हैं कि कुछ हम अलग किसी पे हस्तक्षेप करें। इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया, हालांकि समाज सेवा में हमेशा तात्पर्य रहती है, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया से एक्टिव होती है, लेकिन इन्हीं के साथ जब ऐसा होगा, मेरे साथ जब खुद होगा, मैं किसी का आवाज उठा रहा हूँ, मेरे साथ जब होने लगेगा तो तकलीफ तो सबको होगा। ये दूसरे के लिए आवाज उठाती थी, आज खुद इनके साथ ऐसा होने लगा, तो क्या कहें हम? अगर देखा जाए तो आपके मामलों से लेकर और किसके पास आपने कॉल किया था? देखिए मैंने तो अभी प्रज्ञा मिश्रा जी के पास फोन किया था, मेरी उनसे भी बात हुई, और हमारे जो इलाहाबाद जिले के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैंने ऐसे कई पत्रकार बंधु भाई बहनों से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। उन लोगों के एक ही जवाब था, मैडम हमारे ऊपर से दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको ये जवाब मिला। मैंने प्रज्ञा जी से मदद मांगा, उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिली। अगर इसी मौके पे अगर मनीष कश्यप भैया होते, हो सकता तो मेरी आवाज को उठाते। बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे ही मनीष कश्यप ऐसे ही आवाज उठाया करते थे तो उनपे NSA लग गया। सरकार के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो NSA लग जाता है, अक्सर होता है। मेरे पे भी FIR हो जाता है, मैं कहीं जाता हूँ तो FIR हो, तो FIR का डर नहीं है ना, NSA का डर है। सच्चाई है कि जो सच्चाई है उसको मैं दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मनीष कश्यप आज जेल से आए, तमिलनाडु थे, तमिलनाडु से बिहार में आए हुए हैं, और मनीष कश्यप को बहुत भली भांति जानती है। मनीष कश्यप से इनसे बात होता था, लेकिन आज मनीष कश्यप जिस तरह से अगर देखा जाए तो यही वजह है, जैसे इन्होंने सरकारी लोगों का पर्दाफाश किया, वही मनीष कश्यप करते थे कि पर्दाफाश करते थे, इसलिए उन पे NSA लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या लगता है कि ऐसी महिलाएं और मनीष जैसे लोग सच्चाई दिखाने पे जेल होगा, उनका कोई सुनेगा नहीं? क्या यही है रामराज? क्या यही है सरकार? और यही कहती है कि हमारा भारत सबसे बड़ा महान है? कहाँ से महान होगा? चलिए, जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मैं पढ़ाई करके मैंने कानून को ही तो हाथ में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है ना, ये कानून को मैंने रिश्वत लेते हुए जेल भिजवाया है। अगर ये अपराध है तो फिर सरकार जवाब दे दे जनता को, जनता जाकर के हर एक व्यक्ति को पैसा दे के काम कराया करे, लेकिन सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को वेतन बंद कर दे। जनता से उनको पैसा वसूली करना है तो सरकार उनका वेतन बंद खत्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैंने अगर ये अपराध है तो मैं सरकार से जवाब मांगती हूँ।
ये कैसा अपराध है? आप सैलरी बंद कर दीजिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मतलब समझ लीजिए बढ़ावा था, अगर एक रोक दी उस बढ़ावे को रोक दी, इनको और सलाम इसके करना चाहिए। भैया बहुत सारे ऐसे लोग प्रताड़ित हुए हैं, इन लोगों से, बहुत सारे लोगों से इन्होंने लड़ाई लगवाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने अपना दर्द बयां करने के लिए तैयार हैं। चलिए अगला वीडियो किसी ना किसी ऐसे दर्द के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।